हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को वन बाय वन डिस्कस किया था। तो आज उसे सीक्वेंस में आपके लेके आई हूँ पार्ट्स पर मिलियन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुक्स में नॉर्मली मिलता भी नहीं है। तो इसको हम इन शॉर्ट पीपीएम से इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मीन्स होता है 10⁶ या 10 लाख हम इसको कहेंगे। ये पीपीएम कंसंट्रेशन यूनिट को हम यूज कब करते हैं? इसका यूज तब होता है जब हमारे पास सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की कंपेयर में बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो। तो वहाँ पे हम उस सॉल्यूट के पार्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि बहुत ही माइन्यूट पार्ट होगा सॉल्यूट का और ह्यूज अमाउंट होगी किसकी? सॉल्वेंट की। For a dilute solution in which a very small amount of solute is dissolved in large excess of the solvent, और solvent क्या होगा? ह्यूज अमाउंट यानी कि लार्ज एक्सेस में होगा। द कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड एज पीपीएम। उस टाइम पे हम पीपीएम को यूज करते हैं। ये भी एक यूनिट ऑफ क्या है? कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पॉल्यूशन निकालना है यानी कि कंसंट्रेशन निकालनी है पॉइजनस गैसेस की एटमॉस्फेयर में, तो भी हम पीपीएम में निकालते हैं। या फिर हमें किसी पॉइजनस सब्सटेंस की अमाउंट निकालनी हो वाटर में डिजॉल्व, तो उसको भी हम पीपीएम में निकालते हैं। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन के अलावा पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन को भी यूज किया जाता है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो हम बाय मास भी ले सकते हैं। अगर हम गैस या लिक्विड के निकाल रहे हैं तो हम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी इसके ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है एज अ सोल्यूट, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हम यहाँ पे मेजर अमाउंट लेंगे जो मिलियन पार्ट्स होगा। उसमें कितना सॉल्यूट का मास या वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स को मान रहे हैं और सॉल्यूट के पार्ट्स को उन मिलियन पार्ट्स में उनके डिसोल्यूशन को देख रहे हैं कि कितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो उसी को पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पार्ट्स मीन्स भाग, पर मीन्स एक, मिलियन मीन्स 10 लाख यानी कि 10⁶। तो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में कितना पार्ट सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। जिसमें ए क्या है? सॉल्यूट है और बी क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम पीपीएम निकालेंगे ए का तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए। अगर हम बाय मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा पीपीएम ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये मिलियन को इंडिकेट कर रहा है 10⁶, जिसको हम 10 लाख कहते हैं। अगर हम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा पीपीएम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो हम बाय मास और बाय वॉल्यूम दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए यहाँ सॉल्यूट है और बी यहाँ सॉल्वेंट है। तो टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास या फिर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसके मिलियन पार्ट में, उसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसके अलावा हम पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन को भी यहाँ पे लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूला सेम होंगे। 10⁶ मिलियन के लिए आता है, ऐसे ही 10⁹ बिलियन के लिए आता है और 10⁻12 जो है वो ट्रिलियन के लिए आता है। एग्जाम्पल है द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज इन एयर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज पीपीएम। क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी बड़ा है, एयर के सामने पॉइजनस गैसेस की जो कंसंट्रेशन होगी वो काफ़ी माइन्यूट होगी। तो इसलिए हम पॉइजनस गैसेस की कंसंट्रेशन को भी या पॉल्यूशन को भी किस में इंडिकेट करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम में। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में आती है। क्या होती है ये? इट मे बी नोटेड दैट crystalline ionic compounds such as NaCl, KCl, CuSO4, etc. do not exist as molecules.
ये तब ली जाती है जब हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CuSO4 जो कि पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक होते हैं, ये जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं तब हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी को। डिफाइन कर लेते हैं इसे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी देख रहे हैं, तो फॉर्मूला मास हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास होता है सॉल्यूट का, जो किस में डिजोल्व रहता है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में ये क्या होगा, डिजोल्व रहेगा। तो फॉर्मेलिटी को एफ से इंडिकेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर्मेलिटी एफ इक्वल टू हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.02 ग्राम ऑफ KNO3 dissolved in 500 ml may be calculated as। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम फॉर्मूला मास। तो ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे हम, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू वी, ml में लिया है तो यहाँ कह रहा है पर लीटर, तो लीटर में लेना है तो अपॉन 1000 करेंगे, जो कहाँ चला जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 2.02 ग्राम, तो रख देंगे इंटू 1000, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला मास जो हमें किसका फॉर्मूला दिया है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम रख देंगे 500। फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैंने किया है KNO3 का फॉर्मूला मास कैलकुलेट। पोटेशियम का मास होता है 39 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16, सॉल्व करेंगे तो 101। तो फॉर्मूला मास हो जाएगा, इसके फॉर्मूले में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सबके मास को सम कर लेंगे तो ये 101 आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला मास में इसको पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.04, यानी कि इस सॉल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.04। क्या होती है फॉर्मेलिटी, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड है। तो आई होप आपको ये पार्ट्स पर मिलियन एंड फॉर्मेलिटी समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।